साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत क्या है, मौत है, ये मौत है। देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा कर, ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता? गड़बड़ यही होता है। एक लड़का कतर गया कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए, छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए, 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा, पूछ के बच्चा कहां से लोगे? अरे बच्चा कहां जा लो, 5 साल से मैं वहां दुबई में, ये बच्चा कहां चली, कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना ये बच्चा कैसे हुआ? आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहां से? तो औरत से पूछा गया कि कहां गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती, ते रोजाना हमरा वीडियो कॉल में बात करी जाए कैसा? बोला हाँ, बोला उठे ना जी। तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं हकीकत, ओ भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे? बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल की एक देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कहीं पता नहीं कहाँ चली। लो भक्तों, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माय के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठा कर देगा। मजदूरी नहीं चली, एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ, 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है, कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फायदा है? ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई, तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर, जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी? वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई, माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है? बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ? बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया, और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी? सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं बन सवर कर चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कोई नौजवान
गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ? बोला कि अब्बा हुजूर, हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है? तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है। बहन किसी की भी हो, बहन बहन है। बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत, है यहाँ तो भैंस की तरह मारता है, लोटा लोटा के मारता है। बताओ बीवी मारने की चीज? भाई बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई? अरे बोलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बगल में बैठी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है। हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी शोहर से। शोहर खामोश 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 सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। बीवी बोलती रही, बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने चाहिए। तो मतलब कि जीते खूब बोलबे। बस बीवी चुप बैठ, बोला बेटा हमें चाय बना दियो, यारंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। अपनी औरतों के साथ में अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है, उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है, मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों। बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? बोलो गई ना? अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब
अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, ए ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों, मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही की गलत बोलिए? खाली जुमा पढ़ेगा और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही है, रोजे की हालत में जंग हो रही है, मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं और आधे सहाबा जमात करके नमाज अदा कर रहे हैं। जंग भी नमाज माफ नहीं। यहाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी में नमाज छोड़ देते हैं। शादी हो जाए घर में, बारात आ जाए, फिर देखिए अजान हुई है, जमात का ठिकाना नहीं। की करो फुर्सत नहीं मिले, अरे फुर्सत नहीं मिले, इतना मेहमान आ भी फुर्सत नहीं मिले। जोहर कज़ा, असर कज़ा, मगरिब कज़ा, आए शाम को लब रे, दिन भर थक लो भैया, कम्बल और लमरा होश आएगा कब्र में होश आएगा, यहाँ तो होश नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हर काम को पीछे करो, पहले नमाज है। पहले क्या है? पहले नमाज, काम बाद में करेंगे, काम बाद में हो जाएगा, पहले नमाज। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सबसे पहले नमाज है, फिर काम। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और साथ ही साथ एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने आजान दिया। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था रास्ते में, रास्ते के बगल में मस्जिद थी, तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए तो देखे कि कोई आदमी नहीं, एक आदमी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। तो पूछा कि भाई जमात हो गई? बोला जमात, बोला हजरत जमात नहीं होती है। जमात काहे नहीं होती है? बोला हजरत कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई क्यों नहीं आता? ये मोहल्ले वाले कहाँ गए? बोला हजरत इन लोगों ने हमें अजान देने के लिए रखा है कि अजान दे दिए, नमाज पढ़ लीजिए, हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोग कमाते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, बस आप सिर्फ अजान दिए, नमाज पढ़ें। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। अरे बाप, इतनी बड़ी बस्ती मोहल्ले मुसलमान की है, एक भी नमाजी नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मुअज्जिन साहब एक बार अजान और दीजिए।
बोला कि हजरत एक बार दे दिए। बोला नहीं, एक बार और दी। तो बेचारा मौलवी साहब डर गए, भाई दोबारा अजान देंगे। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान की आवाज आई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मौलवी को बोला तो दिमाग खराब है। बोला दो बार कहीं अजान होती है, 2 बार अजान काहे दिए? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि सुनो, पहली बार अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम लोग घर में थे। काहे ना, काहे नहीं आए? अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने आ गए। झगड़ा करने की शान देखिए कितना है, ये लड़ाई करने की शान देखिए इसको कितनी है। मुअज्जिन बेचारे से लड़ने आ गया और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेरा मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, बस एक पैगाम लेकर उठो, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। इसलिए एक वादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, सिर्फ हम जुमे की नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह आज से एक पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह ये दावत पैगाम पहुंचाना मेरा काम था। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस पर अमल करवाना तेरा काम है। या अल्लाह, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना। बस चलते चलते नमाज के लिए ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ओ मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे जोर से बोलिए ना, कौन? हम बनाएंगे ना, हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के जो रावी है वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। बस बस बस, अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। देखिए एक बात याद रखना, जो हदीस मैंने आपको अभी सुनाई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है।